मैथमेटिक्स के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से डिमांड था हमारे स्टूडेंट्स का कि डाटा इंटरप्रिटेशन पर ट्यूटोरियल एपिसोड दिखाया जाए, तो आज से इसकी शुरुआत होती है। डाटा इंटरप्रिटेशन बैंक पीओ में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी पुराने समय में भी 50 जो मैथ्स के क्वेश्चन होते थे उसमें कम से कम 20 डीआई जरूर होता था, और आज तो एसबीआई जैसे एग्ज़ाम में 50 में 40 से 45 तक क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। क्वेश्चंस के पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगातार चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस निश्चित नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है, लेकिन डीआई जो है वो वाइटल रोल अदा करता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप जब तक डाटा इंटरप्रिटेशन में अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर ऊंचा नहीं होगा, और सिलेक्शन के लिए तो इसमें अच्छा से परफॉर्म करना ज़रूरी है। जब ये लिखा रहता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ऐसा लगता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन तो एक चैप्टर है, पढ़ लेते हैं उसके बाद बना देंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है। डाटा इंटरप्रिटेशन आप तब तक नहीं बना सकते ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब तक कि आपके बेसिक कैलकुलेशंस अच्छे ना हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज पर कमांड ना हो। चैप्टर्स में परसेंटेज एंड एवरेज, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल किए बिना डीआई पर आप विजय नहीं पा सकते। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब का इस्तेमाल इसमें होता है। इन सारे चैप्टर पर कमांड होने के साथ साथ मैथमेटिकल एबिलिटी, जो कि मैथ्स कई महीनों तक बनाने के बाद आती है, वो भी होनी चाहिए। यही कारण है कि जो कोर्सेस होते हैं उसमें डीआई लास्ट में पढ़ाया जाता है, ताकि आप मैथ्स के विभिन्न चैप्टर्स ठीक से उस पर प्रवीणता हासिल कर लें, कमांड हासिल कर लें। डीआई में होता क्या है? डीआई के डिफरेंट पार्ट्स हैं। डिफरेंट बार डायग्राम्स होते हैं, डिफरेंट लाइन डायग्राम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं। पर चाहे कुछ भी हो, मैट्रिक तक जो आप बनाते आए हैं किसी क्वेश्चन को एक पेज में, वो नहीं चलेगा। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और सब कुछ आपको तुरंत कम से कम कैलकुलेशन करते हुए करना है। अधिकतर जगहों पर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, जो मेरा स्लोगन है, वो अधिकतर क्वेश्चंस के लिए लागू होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए थोड़े बहुत पेन पेपर, कुछ 5-10% जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं के लिए मुश्किल से 2 लाइन लिखना पड़ सकता है। इसका भी बाकी कैलकुलेशन मन में होता है। डीआई में विजुअल इंस्पेक्शन बहुत मायने रखता है। आप देखेंगे, ताज्जुब होगा कि अगर ये पूछे कि किस स्कूल से जो स्टूडेंट्स पास किए हैं पिछले वर्षों की तुलना में उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, तो क्या सारे स्कूल का हर साल का परसेंटेज निकालेंगे? नो, विजुअल इंस्पेक्शन, और ज़रूरी हुआ तो 1 से 2 में कैलकुलेशन। ये आप धीरे धीरे समझेंगे। ये थ्योरीज बिना प्रैक्टिकल के समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहाँ पर किस तरह से परसेंटेज से लेकर रेशियो तक का इस्तेमाल करना है, ये क्वेश्चन दर क्वेश्चन मैं आपसे बात करता चलूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत सारे थोड़े टफ होंगे, लेकिन सबको एक समान रूप से लेना है। अगर आपको समझ में आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग एक सामान्य डाटा इंटरप्रिटेशन के टेबल से शुरू करते हैं। इसमें कुछ आसान क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आसान लगते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप क्वेश्चन पर ही ध्यान न दें, बल्कि उनके कैलकुलेशंस पर भी ध्यान दें। बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे जो आपके मन में हो जाएंगे। ये 5 क्वेश्चन का सेट है इसमें, जिसमें एक एक करके क्वेश्चन दर क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे।
पहले तो हम लोग देख लें कि हमारा टेबल क्या है। देखिए 5 डिफरेंट स्कूल्स हैं, ABCDE, और 5 डिफरेंट गेम्स हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस एंड बैडमिंटन। ये जो डिफरेंट गेम्स हैं वो खेलने वाले किसी स्कूल में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो कॉलम में दिया हुआ है, और फुटबॉल खेलने वाले डिफरेंट स्कूल्स में कितने कितने हैं वो रो में दिया हुआ है। रो बताता है रो कि गेम खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले अलग अलग स्कूल के कितने हैं, और कॉलम बताता है कि एक ही स्कूल के अलग अलग गेम खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप समझ रहे हैं। जो DI बनाना शुरू भी कर रहे होंगे उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे देख लीजिए, अगर बोलें कि बास्केटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स, तो बास्केटबॉल कहाँ है, देखिए सेकंड रो में है। खेलने वाले स्टूडेंट्स स्कूल B से कितने हैं, तो 200। अगर बोलें क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स स्कूल E से कितने हैं, तो क्रिकेट देखिए, और स्कूल देखिए, स्कूल E 200। उसी तरह से बोलेंगे कि स्कूल D से टेनिस खेलने वाले कितने हैं, तो स्कूल D ढूंढिए, ये हुआ, और टेनिस खेलने वाले ये हुआ, टेनिस खेलने वाले 130। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इस पर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, डिफरेंट क्वेश्चन, जिस पर हम लोग बारी बारी से चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर पॉसिबल है। आइए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल A also play badminton, then what would be the total number of students playing badminton from school A? देखिए क्या कहा जा रहा है कि फुटबॉल खेलने वाले ये सभी हैं। फुटबॉल खेलने वाले स्कूल A से, तो स्कूल A से मतलब ये फुटबॉल खेलने वाले स्कूल A से कितने स्टूडेंट हैं, 125। उनका 20%, इनका 20% कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको समझ में आता है कि 20% 1/5 है, तो 125 का 1/5 कितना हुआ, 25। 20% 25। अदरवाइज 10% को क्या बोलेंगे, 12.5। 10% को क्या बोलेंगे, 12.5। तो 20% कितना हुआ, डबल 25। तो स्कूल A से फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स का जो 20% है, यानी 25, अगर बैडमिंटन भी खेलना शुरू कर दे, तो अब बैडमिंटन खेलने वाले स्टूडेंट्स स्कूल A से कितने हो जाएंगे? भाई पहले से 75 है, 25 और आगे, तो अब कुल कितने हो गए, 75 + 25 यानी 100 आंसर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। The number of students playing basketball from school C is approximately what % of the students playing basketball from school E? ध्यान दें कि इसमें approximation भी है, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर रहा था। Approximately निकालना है, exactly नहीं निकालना है। ये भी ऐसा सवाल है जो बिना पेन और पेपर के बनाया जा सकता है। फिर भी मैं पेन पेपर से अलग अलग कंडीशंस में बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को डाटा में देखिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बास्केटबॉल, देखिए बास्केटबॉल कहाँ है, यहाँ है, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग द गेम बास्केटबॉल फ्रॉम स्कूल C means 195. C is approximately what % of the students playing basketball from school E? इसी बास्केटबॉल को खेलने वाले स्कूल E से, यानी 195 is what % of 225 आपको बताना है।
ये अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है। बचपन में आप क्या करते थे, या अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, बोलेंगे 195, 225 का अभी बोलते हैं कितना परसेंट है, और इसको लगेंगे डिवाइड करने। भाई अगर ऐसे बनाना हो तो प्लीज ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये अप्रॉक्सीमेशन है। इवन एग्जैक्ट भी होता ना, सिंप्लीफिकेशन भी होता, तो ऐसे नहीं बनाते, ये नहीं बना सकते, कितना कैलकुलेशन करेंगे, व्हाई। इसलिए पहला मेथड जो यूजुअली आप बनाते आए हैं, इसको नहीं बनाना है, इसको काट दीजिए, ये मेथड सुटेबल नहीं है। सही है, गलत नहीं है, लेकिन सुटेबल नहीं है। सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, 225 का 195 कितना परसेंट है, आप जानते हैं कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि कोई 200 रुपीज अर्न करता हो और 150 खर्च करता हो, और बोले खर्च एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बताइए। क्यों बताएं, 200 में 150 का परसेंटेज कौन निकाले, जो सेविंग है ना, बाकी पार्ट 50, जो 200 का 1/4 है, 25% है, हटा देते हैं, रेस्ट 75% हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही मजेदार बात है, इसको बार बार इस्तेमाल करना है। 195 225 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है नहीं निकालेंगे, कितना परसेंट कम है निकाल लेंगे, थोड़ा सा आएगा ना, 30 कम है। 225 से 195 कितना कम है, 30 कम है, 30 का परसेंटेज निकाल के हटा देते हैं, रेस्ट हो जाएगा। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, देखिए 225 का मतलब 100%, तो 10% का मतलब 22.5 और 1% का मतलब 2.25। ये हमारे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए कि 30 कितना परसेंट है, तो जरा सोचिए, तो 30 का परसेंटेज निकालना है, वो भी रफली। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो 22.5 है 22.5, ये तो 10% है, तो 30 में 22.5 तो 10% हो गया, तो बाकी कितना बचा 7.5। अब 7.5 को क्या बोलेंगे, तो बोले क्या बोलेंगे भाई, 2.25 को तो 1% बोलते हैं, तो 3% का मतलब क्या होगा 6.75, और 4% क्या होगा 9। तो देखिए 6.75 और 9 के बीच में है कि नहीं, यानी कि ये 3% एंड 4% के बीच में है कि नहीं। अब 3 और 4 के बीच में है, यानी कि हमारा जो 30 का वैल्यू हुआ वो 13% या 14% हुआ। अब कम है कितना, अगर 13% लेस है तो 87% हुआ, 14% लेस है तो 86% हुआ, लाइंग बिटवीन 86 एंड 87। आपको रफली बताना है, ऑप्शन देखिए, उसमें 86 दिया है कि 87 दिया है, देखिए जो भी है 87 है, दैट इज बी, सो 87% इज द आंसर। बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे। ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो, हम बेसिस को, अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो हम डबल करना चाहते हैं, 25 है, 25 का मल्टीपल है तो हम 4 टाइम्स करना चाहते हैं। इससे हमारा पूरा क्वेश्चन ही आसान हो जाता है। ये पूरा कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं। देखिए 225 में 30 का परसेंटेज निकालना है, मतलब कितना कम है, 225 में निकालना तो 195 का है, लेकिन 195 का हम क्यों निकालें, कितना कम है इसका परसेंटेज निकालते हैं ना, कितना लेस है, तो 30 लेस है, डबल कर दीजिए, डबल। तो 450 में 60 लेस है, नहीं और डबल कर दीजिए, और डबल। 900 में 120 लेस है, ये तो हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं। 900 में 120 का मतलब जानते हैं 10% कितना है, 90। 10% कितना है, 90। तो 120 में 90 का तो मतलब 10% हो गया। बाकी क्या बचा, 30। और 30 क्या है, तो देखिए 10% जो 90 है उसका 1/3 है ना, 30 1/3। 10% का 1/3 क्या हुआ, 3 and 1/3। एग्जैक्टली आपने निकाल दिया। क्वेश्चन तो था अप्रोक्सीमेशन का, पर आपने इसको ठीक ठीक निकाल दिया कि 13 and 1/3% ये है। अगर ये 13 and 1/3% है, और इसे साफ साफ लिखता हूं कि अगर ये 120 जो है, अगर ये जो है 13 and 1/3% है, और ये जो है ये अगर 100% है, तो ये कितना कम है, देखिए
इसको 86 एंड 2/3% आप सही निकाल सकते हैं। हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसे 87 बोल लें, 86 बोल लें, जो भी बोल लें, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। उसके बीच में इतनी दूरी होगी, देखिए 87 के आसपास कहीं 86 नहीं है, 85 नहीं है, ये सब कहीं नहीं है। 81 है जो बहुत दूर है, या फिर 94 है जो बहुत दूर है। तो आप समझे, अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो डाटा इंटरप्रिटेशन बनाने का मजा ही कुछ और होगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस फ्रॉम ऑल द स्कूल्स? व्हाट इज द डिफरेंस, ये पूछा है। अब आप सोचिए इसको कैसे बनाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, एवरेज निकालना है किन का, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकालिए, और टेनिस खेलने वाले सारे स्टूडेंट्स जो विभिन्न स्कूल्स में हैं, 5 स्कूल में हैं, उनका एवरेज निकालिए और उनका डिफरेंस निकालिए। ये पूछ रहा है, कह रहा है। और आप क्या करते हैं, एवरेज निकालने चले जाते हैं। एवरेज नहीं निकालना है, डिफरेंस के लिए एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, वही बेस्ट मेथड है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे निकालेंगे, इसमें भी पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगा। जानते हैं आप यूजुअली कैसे निकालते, देखिए कैसे निकालते। क्रिकेट खेलने वालों का एवरेज निकाल लीजिएगा, निकालना नहीं चाहिए, फिर भी मान लीजिए आप निकाल लेते हैं। टेनिस खेलने वाले का एवरेज निकाल लेते हैं और लेस कर देते हैं। और ये भी सही ढंग से कीजिए तो शायद चल जाए। आप सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये एग्जाम पास करने का लक्षण नहीं है। ये सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कीजिएगा, ये कोई तरीका नहीं है। ये सब भूल जाइए, अंडर मैट्रिक की बात थी। आज एवरेज का मतलब समझना पड़ेगा। अगर निकालना है, पहली बात तो इसको निकालना ही नहीं, कैसे करना है अभी करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एवरेज निकालना भी चाहते हो और ढंग से एवरेज निकाल लीजिए तो शायद चल जाए। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, इनका एवरेज 200 एज्यूम कर लीजिए, सबके पास 200 रहने दीजिए, बाकी लीजिए। बाकी लेना बड़ा आसान है। देखिए 25 और 15 कितना हुआ, 40 निकाल लीजिए तो क्या हो गया, सब 200 और 50 निकाल लीजिए 90। 200 तो एवरेज है ही, और 90 को 5 में डिवाइड कर दीजिए तो 18H। 200 से 18 ज्यादा क्या निकला, 200 से 18 ज्यादा, 18 ज्यादा। हम इसको 218 बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि एवरेज निकालना नहीं है। अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हो, इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं कि 200 से 40 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 50 ज्यादा हुआ ना, 50 को निकाल लीजिए। इसके पास 200 बच गया, इसके पास भी 200 बच गया। ये क्या हो गया, 50। ये 50 इसको दे दीजिए तो क्या हो गया, 180। 20 कम है ना, 20 कम है ना, और ये 35 कम है ना, 55 कम है ना। 55 को 5 लोगों में बांटने का मतलब है 110 को 10 में बांटना, यानी 11 कम है, 11 कम है। 200 से सभी 11 कम है, 11 कम है, 11 कम है। तो आप इसको 189 मत लिखिए। 189 लिखने पर फिर लेस करना पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर बोलते हैं 200 से 18 ज्यादा पहले वाले का, 200 से 11 लेस दूसरे वाले का, व्हाट इज द गैप, व्हाट इज द डिफरेंस, 29, दिस इज द आंसर। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं और उसके बाद डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो एवरेज यदि इस ढंग से कीजिए तो शायद चल जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसे ऐसे बनाएं। इसका जो बेस्ट मेथड है वो ये है। उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं, सुनिए। डिफरेंस बिटवीन द एवरेजेस इज सेम एज the average of the differences. This is a theorem, very useful. समझ में आया, नहीं आया? चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पर 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। इनका एवरेज निकाल लीजिए। तो कहा ठीक है भाई, एवरेज निकाल लेते हैं, ये लीजिए।
फिर एक्स वाई जेड और भी हैं दूसरे 3 व्यक्ति, कहा इनका भी एवरेज निकाल लीजिए और घटा दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका एवरेज और इसका एवरेज दोनों का डिफरेंस निकालिए। थोड़ा गौर कीजिए तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, इसको हम सॉल्व करें तो जरा गौर कीजिए तो ये क्या है, ये 3 हुआ ना, 3 टर्म्स हुए ना उनका एवरेज, ये क्या है, डिफरेंस। यही मैं कह रहा था, इन दोनों के बीच का एवरेज, इन दोनों के एवरेज का जो डिफरेंस है वो इनके एवरेज के डिफरेंस के एवरेज के बराबर है, और इसी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं उधर ज्यादा है मतलब उधर प्लस, अगर उधर कम है तो माइनस। ये अगर लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, और नहीं लिखेंगे तो आंसर है। आप जानते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो आंसर है, मुंह से आंसर है। कैसे, देखिए 10 मोर 10 लेस, खत्म। 25 ज्यादा ना, 25 और इधर 15 40 और इधर 70 110 और इधर 35 145। डिफरेंसेस कितने हैं, 145, और 145 का एवरेज क्या है, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 145 को 5 से डिवाइड नहीं किया जाता, 290 को 10 से डिवाइड किया जाता है, माने 29 आंसर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया कि मान लीजिए इधर +10 है, ऐसा नहीं लिखना है, ऐसे करना है। लिखिएगा तो देखिए ना क्या प्रॉब्लम आएगा, आपको लगेगा क्या क्या कर रहे हैं, ज्यादा माने +25, इधर 70 85। देखिए कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत हो रही है, 85, इधर कितना हो रहा है, इधर 35। अब इस सब को सम कीजिए, निकालिए, देखिए दिक्कत हो रही है कि नहीं, सबको सम कीजिए, ये सब का एवरेज निकालिए, ये कट गया 0 0, ये सबको जोड़िए, ऐड कीजिए, ये वाला किए तो कितना हुआ, 110 हुआ, 35 145 बाय 5 मींस दिस। इसीलिए ये कैलकुलेशन मन में करने हैं। अगर आप ऐसे करते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, यू कैन सॉल्व। यहीं पर लिखा हुआ था ये डाटा, यहीं पर आप कैलकुलेट कर लेते। मैंने यहां पर फ्रेश इसलिए लिखा ताकि आपको बातें ठीक साफ समझ में आए। हमारा 4th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल डी, प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम स्कूल डी मीन्स 175, is what % of the total number of students playing all the given games from that school. All the students playing different games from that school. मतलब स्कूल डी में टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनका सम चाहिए, ऐड करना होगा, उसका फुटबॉल खेलने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं 175 स्कूल डी से, वो कितना % है। तो इसका सम करना है और बताना है कि 175 कितना % है। तो सम थोड़ा ढंग से कीजिए, ग्रुपिंग करके कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे, देखिए ये 130 और ये 170 बोलते हैं, 300 होगा ना, 130 और 170 ले लेते हैं, 5 छोड़ देते हैं, 5 यहां पर रह गया, तो 300 हो गया ना। और ये 45 और 45 कितना होता है, 90, तो ये 290 हुआ ना, 10 भी ले लेते हैं, 10, तो 300 हुआ ना, ये 300 2 500 और 3 800 और ये 5 5 10 810, यानी 175 जो है वो 810 का कितना % है। यूजुअली जो आप ऐसे बनाने की मंशा रखते हैं तो खबरदार, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बना करके आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स इस तरीके से नहीं बनाया जाता, इसीलिए ऐसे कभी मत बनाइएगा। क्या बनाना है आपको, 175 जो है 110 का कितना % है। और एक मजेदार बात यह है कि आपको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, अप्रोक्सीमेशन नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से बनाते हैं तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। आप सोचिए, पहले पेन अगर यूज ना करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 810 निकला ना, 810 सम किया, 810 का 175 कितना % है। अरे भाई 81 को तो बोलते ही है ना 10%, तो 162 कितना हुआ, 20%।
तो 162 का मतलब 20%, कितना है 175, तो 162 से 175 कितना ज्यादा है 13। 13 को क्या बोलते हैं, बोलिए कुछ नहीं बोलते हैं। अरे 1% को करीब 8.1 बोलते हैं, 8 पॉइंट समथिंग। 2% को बोलेंगे 16 पॉइंट समथिंग। तो 1 और 2 के बीच में, 8 और 16 के बीच में 13 है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में अगर 13 है तो 20% पहले हो चुका था, 21 पॉइंट समथिंग। 21 और 22 के बीच में आंसर है, और वो भी कहां है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसके हाफ के ऊपर है ना नीचे है, यानी 0.5 से ऊपर है कि नीचे है। तो आप देखिए 13 जो है 16 के नजदीक है ना, और 8 से दूर है ना, इसका मतलब क्या, हाफ से थोड़ा ऊपर खिसका हुआ है ना, यानी 0.5 से ऊपर होगा ना। अगर 1% के अंदर भी एक तुलना करना हो तो भी आप सही आंसर दे सकते हैं। 21.5 से ऊपर आंसर होगा। 21 और 22 के बीच में 5.5 से ऊपर है। क्यों ऊपर है, देखिए इधर, इधर 3 का गैप है, इधर 5 का गैप है लगभग। तो गैप है मतलब ये उधर खिसका हुआ है, यानी हाफ से उधर खिसका हुआ है। खिसका हुआ मतलब 21.5 से ऊपर वाला देखिए तो 21.5 और 6 के बीच में आंसर बी, दिस इज आंसर। 21.59 इज आंसर। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आपको बनानी पड़ेगी। आज के इस डीआई सेक्शन का 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, 5th। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल द गिवन गेम्स फ्रॉम स्कूल बी? स्कूल बी, व्हाट इज द एवरेज? तो एवरेज निकाल लिया, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन फ्रॉम दैट स्कूल। क्वेश्चन समझ रहे हैं? स्कूल बी से बैडमिंटन खेलने वाले जितने हैं यानी 125, और स्कूल बी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट गेम्स खेलते हैं उनका जो एवरेज है उसमें और इस 125 में क्या डिफरेंस है, ये निकालना है। एवरेज निकालें। एवरेज के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है ना, देखिए हमने अलग से लिख दिया, जरूरत नहीं है। 200 एज्यूम कर लीजिए कि भाई एवरेज 200 है, तो 50 और 10 60 निकल गया, तो सबके पास 200 हो गया, और 60 इसको दे दीजिए तो ये 185 हो गया। ये भी 200 हो जाता यदि 15 और होता, यानी 15 लेस है। सब में बांट दीजिए पांचों में तो 3 लेस हो जाएगा, तो 200 ना होके 3 लेस हो जाएगा 197। इसका एवरेज कितना हुआ, इसका एवरेज कितना हुआ, इसका एवरेज कितना हुआ 197 और ये 225, इसका डिफरेंस हुआ 25। ये आपने देखा, डाटा इंटरप्रिटेशन हमने शुरू किया है और ये चलेगा, दूसरे चैप्टर्स भी चलेंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स बिना इस बात की परवाह किए हुए कि आप कमज़ोर हैं आगे बढ़िए। दूसरे की बात मत सुनिए, ये मत सुनिए कि आप कमज़ोर हैं, आप पास नहीं कर सकते। कोई कमज़ोर नहीं होता, सिर्फ डिटर्मिनेशन हो जाए तो आप हर वो गोल हासिल कर सकते हैं जो आप तय कर लेंगे। ओके, अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे।